हेलो स्टूडेंट्स, अब सिर्फ और सिर्फ 25 डेज आपके बोर्ड्स में रह गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन मैथ्स। सो आज हम लोग बात करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स इन जस्ट 25 डेज। नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी कि हम लोग अब किस किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी दें और कौन से चैप्टर्स को बाद में प्रायोरिटी दें, राइट। तो इसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाया है सो दैट आप लोग भी ना ये तैयार कर पाओ कि हम किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करें और कौन से चैप्टर्स को हम लोग सेकेंडरी रखें। तो सी योर प्राइमरी टॉपिक्स जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एंड जो सबसे आपके इजी टॉपिक्स हैं, दे आर फर्स्ट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आपका सबसे पहले जो अभी मैं आपको आगे जाके इसके वेटेज भी बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहां पे जो आपका रियल नंबर्स है इस पे 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं सिर्फ, और ये सीधा सीधा आपका इससे आपके मार्क्स आ सकते हैं। सेकेंड इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स भी आपका बहुत छोटा चैप्टर है जो कि आप लोग इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट इज रियल नंबर्स, उसके बाद आप लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। अच्छा, फिर जो आपका एक और इजी चैप्टर है जो आपको 9th क्लास में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता था, दैट वाज सर्कल्स, बट 10th क्लास का सर्कल्स इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो पहले आता था और जो अब आता है उसमें भी बहुत फर्क आ चुका है। पहले आपके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे आते थे, मतलब 2-2 या 3-3 फिगर्स के कॉम्बिनेशंस आते थे, बट अब जाके वो सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हम लोगों के पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के भी काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत बेसिक और मतलब आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके सीबीएसई में टोटल 11 मार्क्स के चैप्टर्स हैं एंड हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, मतलब विद इन अ डे यू कैन कंप्लीट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे हमारे प्राइमरी टॉपिक्स की, तो हमारे प्राइमरी टॉपिक्स में रियल नंबर्स आता है, हमारा पॉलिनोमियल्स है, सर्कल्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। जिसको हमें करना ही करना है, इनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद की विच आर द सेकेंडरी टॉपिक्स। तो सेकेंडरी टॉपिक्स हमारे आते हैं लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन को अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग क्वाड्रेटिक भी अच्छे से हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसमें से भी आपके जो आपके अच्छे वाले क्वेश्चंस थे या जो आप कहोगे जैसे लीनियर इक्वेशन के अंदर आपके जो है ना रिडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन या आप लोगों के इस टाइप के जो या बोर्ड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चन अच्छे वाले बनते थे वो आपके ऑलरेडी सीबीएसई से हट चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका वैसे भी इजी हो चुका है और ये वाला पार्ट भी आपका इजी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेकेंडरी टॉपिक्स में रखा है। तीसरा आता है आपका एपी। एपी के बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते कि सीबीएसई ने कोई नया क्वेश्चन दे दिया या कोई बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का बहुत एक इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में एग्जैक्टली 2 टॉपिक्स हैं जिसपे से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। एक आपका इसमें कन्वर्जन है और एक आपका सिंपल इसमें कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन में जो आपका आता है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि हम लोगों को सबसे पहले बात करनी है कि सरफेसेस को लेके, ठीक है, सरफेस एरिया को लेके, और दूसरा हमको बात करनी है वॉल्यूम्स को लेके।
तो यही दो इसमें टॉपिक्स हैं जिसमें आपको आगे काम करना है। एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपके या तो डिस्टेंस से बेस्ड आ जाएगा क्वेश्चन, या देयर इज अ पॉइंट, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है तो तीसरे पॉइंट को निकालना है, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये बहुत बहुत इजी है। तो ये भी आपका सेकेंडरी टॉपिक्स मैंने रखे हैं, बट सेकेंडरी टॉपिक्स में भी आपके कई कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके काफी ज्यादा स्कोरिंग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अदर टॉपिक्स की, जिसको आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप लोग के सेकेंडरी टॉपिक तक बहुत अच्छे से हो जाते हैं तो आप लोग रखते हो फिर इसको ट्राइंगल को, ट्रिग्नोमेट्री को और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग एक बात जरूर याद रखना कि अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से कर ली, जिसमें मैं आपको आइडेंटिटीज के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने उसको छोड़ के भी ट्रिग्नोमेट्री कर ली तो ये वाले जो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये काफी ज्यादा आसान हो जाती है और आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जिसको आपको इस तरीके से ही रखना है। प्राइमरी वाले सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आपको सेकेंडरी करने हैं और उसके बाद आपको ये जो लास्ट के अदर टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे बाइफर्केशन की। तो सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम है यह आपके टोटल 6 मार्क्स का है, जिसमें रियल नंबर्स है और उसमें बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन तो फिक्स आता है, प्रूव दैट √3 इज इरैशनल या प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। ये तो बहुत फिक्स क्वेश्चन है। और एक आता है आपका HCF LCM बेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा की, विच कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड AP। ये आपके टोटल 20 मार्क्स का है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो सीधा सीधा 20 मतलब आपके 6 नंबर का है ये। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका बहुत स्कोरिंग है, 6 और 6 ये 12 नंबर तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं आपके। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स हैं और सर्किल्स है, विच कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री विच कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। मेंसुरेशन के अंदर दो टॉपिक्स हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। देखो 10 मार्क्स दोबारा से आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। ये बहुत बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, दोनों ही बहुत इजी हैं, तो आप लोग बहुत इजीली 10 मार्क्स को भी ग्रैब कर सकते हो। और लास्ट आपका है प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, जो कि मैंने आपको बताया 11 मार्क्स का। तो ये आपका पूरे के पूरे सिलेबस का बाइफर्केशन है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग हमारे लास्ट 25 डेज की टिप्स कि हम लोग कैसे अब प्रिपरेशन करें, लास्ट टाइम पे हम लोग रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग याद रखो, डेली प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे की मैथ्स की प्रैक्टिस लास्ट के 25 दिन में होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT। सारे एग्जाम्पल्स आपके NCERT के हो जाने चाहिए। Next is do all the questions from NCERT again and again, and because 80% of the paper is always from NCERT। ये चीज आप लोग याद रखना, NCERT बार बार करते रहो, क्योंकि 80% पेपर आपका कभी कभार 70%, 75%, मतलब एग्जैक्टली 80% नहीं, ठीक है, तो कभी कभार आपका 90% भी पेपर प्योरली NCERT से होता है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स के मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, अब आप लोग एक बात और याद रखो कि कम से कम आपको हर हफ्ते में 1 से 2 माइनर टेस्ट देने ही देने हैं। माइनर टेस्ट का मतलब हो गया या तो आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दो, या फिर आप लोग 2-2 चैप्टर्स या 3-3 चैप्टर्स को मिला के टेस्ट दो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द माइनर टेस्ट। एंड द लास्ट इज, कम से कम एक आपका मेजर टेस्ट हर वीक होना चाहिए। तो आप लोग जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं या जो सैंपल पेपर्स आपके पास हैं, वो आपको कम से कम हर वीक में एक बार लगाना ही लगाना है, और आगे जाके आपको अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी।
जैसे नेक्स्ट वीक में आपको हर वीक में 2 मॉक पेपर्स लगाने होंगे और उसके नेक्स्ट वीक में 3 मॉक पेपर्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से आप लोग जैसे जैसे बढ़ाओगे अपनी फ्रीक्वेंसी तो आपको यह पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, पेपर एग्जैक्टली अगर 3 घंटे का होता है तो आपको वो पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है, तभी आपको अपनी स्पीड पता लग पाएगी और आगे जाके हमारा मैथ्स का पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है। एंड हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज योर टेस्ट ऑन वीकली बेसिस। आपके टेस्ट का एनालिसिस जरूर होना चाहिए कि आप गलतियां कहां कहां कर रहे हो और किस टाइप की गलती आपसे ज्यादा हो रही है, कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर रहे हो या किस टाइप की आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड द लास्ट इज, इफ यू फेस एनी डाउट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट्स फ्रॉम आवर साइड or want any help from our side, you can easily comment your requirements। आप लोग अपनी requirements easily बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो we can make a video on that topic or on that questions also। ठीक है। And the last point for the students is, do not afraid from math, it's just a practice। जो आप लोग बार बार करोगे तो आप लोग बहुत इजीली मैथ्स को और मैथ्स में अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग अपने नए जो वीडियोस की सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स के जो मेन आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो 10th क्लास के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो इफ यू वांट एनी और इफ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन आवर सेक्शन। राइट, डन। थैंक यू।